आइए माता, आइए आइए। आज शनिवार को प्रेतराज सरकार का ही दरबार लगता है। तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन, भूत प्रेतों से संबंधित नकारात्मक नेगेटिविटी से संबंधित लाखों लोग करोड़ों रुपए खर्च करके तांत्रिकों के चक्करों में जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। उन सबके ऊपर भगवान बागेश्वर बालाजी, भारत में 3 बालाजी के रूप, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी है। सनातन धर्म की महिमा को केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले श्री सन्यासी बाबा का तपोबल, ऐसी भूमि बागेश्वर धाम जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, ऐसी भूमि बागेश्वर धाम जहां कलयुग के राजा बागेश्वर बालाजी प्रत्यक्ष रूप में विराजमान, ऐसी भूमि बागेश्वर धाम जहां लाखों लोग रोते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। हनुमान जी महाराज भारत में कलिकाल में अनेक जगहों पर विराजमान। सन्यासी बाबा की 46,000 सेना 2400 घंटे बागेश्वर धाम पर विचरण करती है और कलयुग का यह एक ऐसा स्थान है जहां बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े न्यूज चैनल बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए और ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके गए। और केवल भारत में ही नहीं विदेशी धरतियों पर भी। अभी हम कुछ दिन पूर्व में न्यूजीलैंड में थे, वहां के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा क्या भूत प्रेत होते हैं? हमने कहा होते भी हैं और देख भी ले, ठटरी के बड़े। ऐसे कलयुग के राजा कौन है? बालाजी। कौन है? और देवता चित्त न धरई हनुमत से। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो सबके ऊपर कृपा करते। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। तो हमको तो कल ही चला जाना था, लेकिन शनिवार था, हमने सोचा प्रेतराज सरकार का दरबार लगा लें, फिर यात्रा पर जाएं। अब इस बार 15 दिन पूरे के पूरे बागेश्वर धाम पर हम रहे। आगामी सितंबर में 2 तारीख से 6 तारीख तक रहेंगे, पर 18 से 25 तक परमानेंट रहेंगे। हाँ राजू, हाँ है। तो भगवान बागेश्वर बालाजी की महती कृपा, बहुत से लोग आज पुरानी पेशी के लिए आए हैं, दर्शन करने आए हैं, बालाजी के पास अर्जी लगाने आए हैं, अपनी आप बीती सुनाने आए हैं, खाली झोली लेकर आए हैं, रोते हुए आए हैं। तुम चिंता ना करो, ये दुखियों के सहारा हैं, हारे का सहारे हैं, संकट मिटाने वाले हैं। ये बागेश्वर बालाजी तो भंडारे भरने वाले हैं। इन्होंने सबको गले लगाया और आज से नहीं, हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई। 15 साल पूरे 16 हमें हो गए, 16वां साल चल रहा है इनके चरणों की सेवा में।
हमारे दादा गुरुजी को 40 साल यहाँ सेवा की, उनके भी सन्यासी बाबा ने यहाँ सेवा की, सब पर उन्होंने दया की। और आज तक वो लोग जुड़े जो दादा गुरुजी के जमाने से जुड़े थे, हमसे जुड़े हैं, मिलते हैं, आते हैं, हमें बताते हैं, भैया हमने अपनी आंखों से देखा, इन्हों के ऊपर जिन्होंने भी भरोसा किया, इनके चरणों को जिन्होंने भी पकड़ा, उनकी इस दरबार में जय जय हो गई। बुरा न मानना, आदमी घाटा तब खाता है जब मंदिर से ज्यादा मंदिर के पुजारी पर भरोसा करने लगता है। आदमी घाटा तब खाता है जब मंदिर के भगवान से ज्यादा मंदिर के पुजारी पर भरोसा करने लगता है। हम तुम्हें सावधान करना चाह रहे, तुम हम पर भरोसा मत करो, हम जिन पर भरोसा कर रहे हैं ऐसे बागेश्वर बालाजी पर भरोसा करो। जय जय श्री राम। वो बड़े दयालु हैं। सामने देख रहे हो, उधर क्या है? भाई दर्शन हो गए अच्छे से, ठीक है। इसीलिए आपको हम पर भरोसा नहीं करना है। किस पर भरोसा करना है? बागेश्वर बालाजी पे। जोर से बोलो, बालाजी पर। उन्हीं के चरणों को पकड़ो, वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, सबकी खाली झोली को भरते हैं। जाओ, तुम्हारी भी खाली झोली को बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर धाम की। उन्होंने सबकी अलाए बनाए दूर की, तुम्हारी भी करेंगे। लेकिन एक बात सुन लो, दरबारों के चक्करों में भटकते रहोगे तो भला नहीं होगा। परम शक्ति सत्ता हनुमान जी हैं, तुम उनके चक्कर में पड़ो, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी ही राजा हैं और देवता चित्त न धरई हनुमत से। और देवता ध्यान भी नहीं देते, हनुमान जी महाराज जय जयकार कर देते हैं। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। आज हमको अभी अभी खबर मिली, बहुत अच्छी, कुरुक्षेत्र से जहाँ हम कथा करने गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ गीता सुनाई, ऐसी पावन भूमि को दिव्य बनाने के लिए और गीता के ग्रंथ को दुनिया में पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है और शिक्षा के माध्यम से भारत की अशिक्षा को दूर करने का भाव जिन्होंने मन में लिया। देखो, कल ही हम किसी को कह रहे थे, एक व्यक्ति हमसे पूछने लगा कि अंधविश्वास क्या होता है। हमने कहा शिक्षा की कमी से ही अंधविश्वास पैदा होता है। तो आज एक ऐसे बड़े सज्जन पुरुष आए हैं जो शिक्षा के लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से आप सांसद भी हैं, हमारे लाडले भी हैं, भारत में आप बहुप्रसिद्ध हैं। श्री नवीन जिंदल जी आए हुए हैं, हम उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको भी आप ताली बजाकर आशीर्वाद दो कि वो शिक्षा के काम को ज़्यादा बढ़ावा दें भारत की, ताकि अशिक्षा दूर हो गए। और आप भी आए, अच्छा, हम आप दोनों को साधुवाद, दर्शन तो अच्छे से हो गए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं बुला ले, हाँ बुला ले भी भाई। तो हम आपको क्या बता रहे थे, अंधविश्वास अशिक्षा से आता है। जब मंदिरों से ज्यादा पुजारियों पर भरोसा बढ़ जाए तो समझना तुम अंधविश्वास में पड़ रहे हो। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। तुम्हारी भूल ये है कि तुम्हें हर महीने में नया बाबा चाहिए, नया गुरु चाहिए, नया देवता चाहिए। तो तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट के निकाले। ये तुम्हारी मूर्खता है, इसलिए तुम भटकते हो। हमारा प्रण अलग है। इस भारत देश में आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। हमारा
उद्देश्य अलग है। अपने दीपक आप स्वयं बनो, अपना उजाला आप स्वयं बनो। तुम स्वयं हनुमान जी के साधक बनोगे तो तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। हम तुम्हें देखो रास्ता दे सकते हैं, चलना तुम्हें पड़ेगा, चलोगे तो पाओगे। हम ये बात इसलिए भी कह रहे तुम्हें, तुम तो आए पर्चा के चक्कर में, हम जानते हैं। तुम अंत में यही कहने वाले गुरु जी हमारा पर्चा बना दो, चमत्कार देखने के चक्कर में आए। पर हम तुम्हें मीठी गोली के साथ दवाई भी देना चाहते। दवाई ये है, तुम कब तक दरबारों में जाओगे, कितने दरबारों में जाओगे, कब तक तुम नियम करोगे, कब तक तुम पेशियां करोगे, कब तक तुम गुरुओं के पास भटकोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कब तक भटकेगी। एक काम करो, तुम स्वयं हनुमान जी के साधक बनो, तुम्हें कहीं दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। स्वयं तुम पा जाओगे। और हमारा उद्देश्य भारत में यही बनाने का है कि भारत के लोग अगर स्वयं साधक होंगे तो अंधविश्वास भारत से कम हो जाएगा। अब साधना